दोस्तों, आपके सामने है एक छोटा लेकिन बहुत ही अनोखा देश वेल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल्स को लैंड ऑफ कैसल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 600 से ज्यादा किले मौजूद हैं। यानी हर थोड़ी दूरी पर आपको एक नया किला देखने को मिल सकता है। यही नहीं, यहाँ की ज्यादातर जमीन पहाड़ों और हरियाली से भरी हुई है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्मी दुनिया में आए हों। एक और मजेदार बात, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी एक वेल्स व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। आप इससे समझ सकते हैं कि इस छोटे से देश का दुनिया पर कितना बड़ा प्रभाव रहा है। ये देश यूके के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहाँ एक तरफ आपको आयरिश सागर देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदान का नजारा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वेल्स सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यहाँ की विविधता इसे बहुत खास बनाती है। कहीं ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं गहरी घाटियाँ, तो कहीं शांत झीलें और बहती नदियाँ। हर जगह एक नया नजारा लाती है। इस देश में 30 से 32 लाख के आसपास लोग रहते हैं, यानी भारत के किसी छोटे शहर जितनी आबादी इस पूरे देश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग नहीं रहते, उससे ज्यादा भेड़ें अपना जीवन बिताती हैं। यही वजह है कि यहाँ की खेती और ऊन का व्यापार काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग ज्यादातर शहरों के बजाय छोटे कस्बों और गाँव में रहना पसंद करते हैं। बड़े शहरों में भी आपको ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक शांत और सुकून वाला माहौल मिलेगा। वेल्स में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन आज के समय में यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा यहाँ कुछ संख्या में मुस्लिम, हिंदू, सिख और दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं, जो यहाँ के समाज का हिस्सा बन चुके हैं। पैसे के लिए इस देश में पाउंड स्टर्लिंग का इस्तेमाल होता है, जो पूरे यूके में चलता है। ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है। आपके सामने है वेल्स देश की राजधानी कार्डिफ। ये शहर वेल्स के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है और समंदर के किनारे बसा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम सुहावना और शांत बना रहता है। शहर के चारों तरफ हरियाली, साफ सड़कें और खूबसूरत इमारतें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो कार्डिफ पहले एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में जब यहाँ कोयले का व्यापार तेजी से बढ़ा, तो ये शहर अचानक से विकास की पटरी पर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना। आज के समय में ये शहर कार्डिफ वेल्स का सबसे बड़ा शहर है और यही देश की राजनीति, शिक्षा और व्यापार का केंद्र भी है। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज और स्टेडियम मौजूद हैं, जो इसे और खास बनाते हैं। इस शहर की सबसे खास पहचान है कार्डिफ कैसल। ये किला शहर के बीचों बीच मौजूद है और इसकी कहानी 2000 साल पुरानी है। पहले इसे रोमनों ने बनाया था, फिर अलग अलग समय के राजाओं ने इस किले को और मजबूत और भव्य बनाया। आज ये किला वेल्स देश की शान माना जाता है और हर साल हजारों सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। अगर आप शहर की असली जिंदगी देखना चाहते हैं तो यहाँ की रात जरूर देखिए, खासकर शुक्रवार और शनिवार को, जब पूरा शहर जैसे जिंदा उठता है। सड़कों पर भीड़, म्यूजिक, खाने की खुशबू और लोगों की हंसी, ये सब मिलकर एक अलग ही माहौल बनाते हैं। यहाँ आपको हर तरह के खाने के ऑप्शन मिल सकते हैं, चाहे वो स्थानीय खाना हो या दुनिया के अलग अलग देशों का। धीरे धीरे यहाँ शाकाहारी खाने के विकल्प भी बढ़ रहे हैं, जिससे हर तरह के लोग यहाँ आसानी से रह सकते हैं। अगर इस देश को और भी करीब से जानना है तो हमें वेल्स के इतिहास को समझना होगा। कहा जाता है कि वेल्स की धरती पर इंसानों ने हजारों साल पहले ही कदम रख दिए थे। यहाँ की गुफाओं और पहाड़ियों में मिले पुराने निशान बताते हैं कि ये जगह बहुत पहले से ही लोगों के रहने के लिए पसंदीदा रही है। शुरुआत में यहाँ सेल्टिक जनजातियाँ रहती थीं। ये लोग बहुत बहादुर और अपनी जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज बनाए, जो आज भी वेल्स की पहचान है। पहली सदी के आसपास जब रोमन साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, तब उनकी नजर इस खूबसूरत जमीन पर भी पड़ी और फिर रोमनों ने वेल्स पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ किले बनवाए, सड़कें बनवाई
और अपने हिसाब से इस जगह को ढालना शुरू किया। लगभग 400 सालों तक रोमनों का यहाँ पर शासन रहा, लेकिन जब उनका साम्राज्य कमजोर पड़ा तो उन्होंने वेल्स देश को छोड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ संघर्षों का दौर। बाहर से आने वाले कई हमलावरों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वेल्स के लोगों ने हर बार उनका डटकर सामना किया। धीरे धीरे समय बदला और मध्यकाल तक आते आते वेल्स कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर इलाके का अपना राजा था, अपने नियम थे, लेकिन यही बात बाद में इसकी कमजोरी भी बनी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट ने 13वीं सदी में वेल्स पर हमला कर दिया। कई लड़ाइयों के बाद आखिरकार वेल्स को इंग्लैंड ने गुलाम बना लिया। इसके बाद वेल्स लंबे समय तक इंग्लैंड के नियंत्रण में रहा। यहाँ के लोगों को कई बदलावों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा और अपनी पहचान को कभी खत्म नहीं होने दिया। समय आगे बढ़ता गया और फिर एक ऐसा दौर आया जब वेल्स के लोगों की आवाज फिर से मजबूत होने लगी। उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज उठाई और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। आज के समय में वेल्स यूके का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसकी अपनी संसद है, अपने फैसले लेने की ताकत है और सबसे बड़ी बात अपनी अलग पहचान है। इस देश में आपको ऐसे रेलवे ट्रैक मिल जाएंगे जो सीधे पहाड़ों के ऊपर तक जाते हैं। यहाँ की ट्रेनें धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ती हैं और रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाती हैं कि लोग सिर्फ इस सफर के लिए ही यहाँ पर आते हैं। वेल्स का राष्ट्रीय प्रतीक ड्रैगन है, यानी एक ऐसा काल्पनिक जीव जो आग उगलता है। यहाँ के झंडे पर भी लाल रंग का ड्रैगन बना हुआ है, जो इस देश की ताकत और बहादुरी को दिखाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेल्स में चुप्पी भी एक खास अनुभव मानी जाती है। यहाँ कुछ जगह इतनी शांत हैं कि आपको बिल्कुल भी शोर सुनाई नहीं देगा, ना गाड़ियों का, ना आवाज का, ना भीड़ भाड़ का। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ सिर्फ सुकून पाने आते हैं। वेल्स में बहुत सारे ऐसे पुराने पुल हैं जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि उन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। ये है ब्रिकॉन बीकन्स नेशनल पार्क। ये पार्क वेल्स की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। ये नेशनल पार्क देश के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है और अपनी हरियाली, ऊंची पहाड़ियों और साफ वातावरण के लिए मशहूर है। ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसी है जिन्हें पहाड़, ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद है। यहाँ की पहाड़ियाँ ज्यादा ऊंची तो नहीं हैं, लेकिन इन पर चढ़ते समय जो नज़ारा देखने को मिलता है वो शानदार रहता है। दूर दूर तक फैले हरे मैदान, छोटे छोटे झरने और शांत झीलें इस जगह को आकर्षक बनाती हैं। इस पार्क की सबसे खास बात है रात के समय आसमान को देखना। ब्रिकॉन बीकन्स को डार्क स्काई रिजर्व भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ रात के समय आसमान इतना साफ होता है कि आपको हजारों तारे एक साथ चमकते हुए दिखाई देंगे। आज के समय में जहाँ शहरों में ये नज़ारा देखना लगभग नामुमकिन हो चुका है, वहाँ ये जगह लोगों को एक अलग ही अनुभव देती है। यहाँ पर्यटक हाइकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग और फोटोग्राफी का मजा उठाते हैं। ये है एंग्लिसे आइलैंड, वेल्स का एक बहुत खूबसूरत और शांत द्वीप जो अपने समुद्री नज़ारों और सुकून भरे माहौल के लिए मशहूर है। ये द्वीप वेल्स के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और एक पुल के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पहुँचना काफी आसान हो जाता है। इस द्वीप की सबसे खास बात है इसकी लंबी और साफ समुद्री तटरेखाएं। यहाँ आपको सुनहरी रेत वाले बीच, नीला साफ पानी और दूर तक फैला शांत समंदर देखने को मिलेगा। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ नहीं पसंद करते। एंग्लिसे आइलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई पुराने चर्च, लाइट हाउस और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। खासकर यहाँ के लाइट हाउस समंदर के किनारे खड़े होकर बेहद शानदार नज़ारा देते हैं। ये द्वीप वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई तरह के पक्षी और समुद्री जीव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचिंग करने वालों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। यह है कैनारफॉन कैसल, वेल्स के सबसे शानदार और ऐतिहासिक किलों में से एक। ये किला देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मौजूद है और अपनी मजबूत बनावट और भव्य डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस किले को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं,
बल्कि इतिहास का एक जिंदा उदाहरण है। इसे 13वीं सदी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट ने बनवाया था, जब उन्होंने वेल्स पर कब्जा किया था। इस किले का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि वेल्स पर मजबूत पकड़ बनाई जा सके और यहाँ के लोगों को कंट्रोल में लाया जा सके। इस किले की दीवारें और टावर ये इतने मोटे और मजबूत बनाए गए हैं कि उस समय के हमलों को ये आसानी से झेल सकते थे। किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें और बड़े बड़े गेट इसे और भी सुरक्षित बनाते हैं। अगर आप इस किले के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पुराने समय की झलक साफ देखने को मिलेगी। यहाँ के बड़े बड़े हॉल, पत्थरों से बनी दीवारें और ऊंचे टावर आपको सैकड़ों साल पीछे की यात्रा कराएंगे। ये किला सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक खास परंपरा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ब्रिटेन के राजकुमार को प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि देने की रस्म भी आयोजित की गई थी। इससे इस किले का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास देश वेल्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।